तरफ से जो खास ऐलान हुआ नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के लिए एक बड़े अमाउंट की तैयारी, तो उस पर एक जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च आती हुई दिख रही है। वरुण दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बताने के लिए इस रिसर्च के बारे में। चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पे करीब 11,000 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो सरकार करने वाली है, जिसका कैबिनेट अप्रूवल जो है वो मिल चुका है और 1 नवंबर 2037 तक ये जो मिशन है वो चलाने की योजना है। अब इसके चलते देखिए ओवरऑल जो एडिबल ऑयल है उसमें इंडिया की काफी जो इंपोर्ट निर्भरता है उसको कम करने का प्लान है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो भारत में सालाना खपत जो है तेल की करीब 240 लाख टन है और इसमें से करीब 110 लाख टन जो है वो भारत में उत्पादन होता है। 130 लाख टन के आसपास का जो है भारत इंपोर्ट करता है और इसी इंपोर्ट की निर्भरता को कम करना है और इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। और इसमें एक बड़ी बात और है कि अगर जो इंपोर्ट की प्राइस है उसमें कभी उतार चढ़ाव होता है तो सरकार इसका जो डिफरेंस है वो भरेगी, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइसेस को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ये बड़ी बात है। देखिए इसका फायदा जो पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज है, साबुन बनाने वाली कंपनीज है, बिस्किट बनाने वाली, स्नैक बनाने वाली कंपनीज है, उन सबको होगा क्योंकि भारत में काफी हद तक जो पाम ऑयल है वो इम्पोर्ट होता है। लेकिन एडिबल ऑयल भी जो है वो इंडिया में काफी हद तक इम्पोर्ट होता है और ये जो 11,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है इससे उन कंपनियों को भी काफी हद तक फायदा होगा जो भारत में एडिबल ऑयल बनाती है। और उसी में एक कंपनी है जिसकी चर्चा शायद कोई लोग नहीं करते हैं और वो है मनोरमा इंडस्ट्रीज। इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना है क्योंकि ऑयल सीड्स के इंपोर्ट जो है उससे इस कंपनी को इंसेंटिव जो है उससे इस कंपनी को काफी फायदा होगा क्योंकि कंपनी जो है स्पेशलिटी ऑयल के कारोबार में है। कंपनी का जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है सैल सीड और कोकम सीड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है और कई प्रकार के ऑयल जैसे कैस्ट्रॉल ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल इत्यादि जो है ये बनाने का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो खासकर बेकरी और चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट्स जो है उनमें होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके लिए आपको ये कंपनी जो है अपने रडार पे रखनी चाहिए। कंपनी को FY 1920 में हाइब्रिड सैल सीड के प्रोसेसर का अवार्ड भी मिला है, याद रखिए। तो एक दिग्गज कंपनी इस पूरे स्पेस में और कंपनी क्षमता का विस्तार जो है वो भी कर रही है। 300 TPD सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है वो ये कंपनी लगा रही है और करीब 25,000 कैपेसिटी न्यू फ्रैक्सटेशन एंड न्यू रिफाइनरीज जो है वो लगाने का काम भी कर रही है। यानी कि इस पूरे सेटअप के लिए 11,000 करोड़ की जो इंसेंटिव मिलने वाली है उसको लेने के लिए कंपनी जो है पूरी तरह से तैयार है। और ऐसी कंपनीज की हम ज्यादातर चर्चा करते नहीं है, लेकिन देखिए जब इस तरह की खबरें आती है तो इस तरह की कंपनियों को काफी फायदा होता है। बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे 0.6 के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स करीब 8 के आसपास है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और काफी हद तक इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो सीधे सीधे इस पूरे स्कीम से रिलेट होते हैं। एडिबल ऑयल की एक दिग्गज कंपनी यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि एफएमसी गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे स्नैक्स में प्रताप स्नैक्स जैसे कंपनी जो है उनको फायदा होगा क्योंकि उनके लिए तो रॉ मटेरियल है, लेकिन इस कंपनी का तो प्रोडक्ट ही ये है। इसके लिए इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। के लिए सरकार की तरफ से जो नेशनल एडिबल मिशन फॉर ऑन एडिबल ऑयल इसको जो मंजूरी मिली है उसमें 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनेगी। उसमें ढेर सारी ऐसी कंपनियों को फायदा होगा जो या तो पाम ऑयल या फिर एडिबल ऑयल बनाती, उनको फायदा होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं।